बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, एक कैंसर सर्जन और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। जैसे कि हम आपसे डिस्कस कर रहे थे लिकोरिया यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज की क्या कॉजेस हो सकती हैं, हम इसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आज हम आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो, अगर आपको लगता है कि इसके साथ दूसरे सिम्टम्स हैं, आपको लगता है कि वो रूटीन एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके साथ आपको और प्रॉब्लम जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की और तकलीफ है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, पेशाब में तकलीफ हो रही है, आपको मेंसेस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करें, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर आप जितना जल्दी डॉक्टर के पास आएंगे उतना जल्दी आपको इन्वेस्टिगेशन होगी और आपकी फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट सिर्फ एक एंटीबायोटिक कवर होगा जो 7 to 10 डेज का हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्या इन्फेक्शन है, कौन सी एंटीबायोटिक आपकी सेंसिटिव आई है, और उसके साथ ये ठीक हो जाएगा। मगर अगर आप लेट करेंगे, बार बार आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा, तो ये क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकता है। ये इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि हो सकता है कि कुछ ख़वातीन का ये मसला इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें उनकी बच्चेदानी ही निकालनी पड़ती है। यस, दैट इज़ वेरी कॉमन। सो अगर आप इसका टाइमली डायग्नोसिस करवाएं, टाइमली इलाज करवाएं, जो कि मैंने आपसे बताया कि बेसिकली उसकी टाइमली ट्रीटमेंट होती है, एंटीबायोटिक मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसी भी ख़वातीन आती हैं कि उनको इतना सीवियर इन्फेक्शन होता है कि हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उनको आईवी एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं। कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जो इतना सीवियर इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। बेसिकली वो ज़्यादातर इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं उनमें कपल की ट्रीटमेंट की जाती है। इसी तरह होती है जो हमें लगेगा कि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़रूरी है, जैसे कि क्लमाइडिया, गोनोरिया, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि हम आपके मायने पे आपके टेस्ट से डायग्नोस कर लेते हैं, तो उसमें हस्बैंड को भी एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी है, या आपके कॉन्टैक्ट पार्टनर के लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर एंटीबायोटिक लें। ना सिर्फ इसलिए कि वो आपकी ट्रांसमिशन को रोके, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर ना सिर्फ जरासीम नहीं जाएंगे बल्कि उनको भी आगे कॉम्प्लिकेशन चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे किसी फीमेल में कॉम्प्लिकेशन रेट हो सकते हैं, उसकी नस बंद हो सकती है, उसकी बच्चेदानी में खराबी हो सकती है, हो सकता है कि पेल्विस में इन्फेक्शन फैल जाए, पेशाब के मसाने में इन्फेक्शन फैल जाए। एग्जैक्टली इसी तरह मेल पार्टनर के भी डिफरेंट ऑर्गन डिस्टर्ब हो सकते हैं, चाहे वो उसके पेशाब का मसाना हो या लोकल इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, जिससे मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ना सिर्फ इनफर्टिलिटी हो सकती है, बहुत सारे क्रॉनिक सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती हैं और ये ऑन एंड ऑन ये एग्रीवेट कर रही होती हैं, फिर बहुत दफ़ा वो एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंट हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि टाइमली ट्रीटमेंट करें, ना कि आप एंड अप हो जाए अल्लाह ना करे हिस्टेक्टोमी में, जिसे हमें बच्चेदानी ही निकालनी पड़ती है। टाइमली सिर्फ आपने टैबलेट्स खानी है, या हो सकता है अगर डॉक्टर को लगे तो आपको आईवी मेडिसिन दे दे। डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़्यादा इन्फेक्शन है और किस स्टेज पर ये इन्फेक्शन है, और इस कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर इस पे है, आपने मुझसे कोई भी डिस्कशन करनी है या मेरी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, काइंडली इस पे आप तशरीफ ला सकते हैं।